हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 पढ़ने से पहले आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ये जो है एक्सरसाइज 1.4 के लिए है। तो इस एक्सरसाइज में जो थ्योरी है वो है कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्वर्मन। पुनर्वर्मन क्यों? पुनर्वर्मन इसीलिए क्योंकि आप दशमलव प्रसार के बारे में क्लास 9th में पहले से ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम अभी फिर से आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे वास्तविक संख्याओं, किसके लिए? वास्तविक संख्याओं के लिए दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है ये दो तरह की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो पहला है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। ये शांत और अशांत आवर्ती का मतलब क्या है? शांत का मतलब होता है कि अगर हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दें तो वो पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, और अशांत आवर्ती का मतलब होता है, अशांत मतलब कोई भी वो पूरा पूरी नहीं कटेगा, और आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे अगर आप लेते हैं 5/2, तो ये हो जाएगा कितना बार में कट जाएगा? 2 दूनी 4, एक बचा, दशमलव देंगे, 0 आएगा, 2 पंचे 10, 2.5, 2.5। तो ये हो गया शांत। किस कैटेगरी का आ गया? शांत। 2/5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है इस प्रकार का हो गया, शांत प्रकार का। चलिए एक अशांत आवर्ती का देखते हैं। जैसे आप ले लें अगर 10/3, इसको जब आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 3.33333 ये चलते जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। ये किस कैटेगरी का हो गया? अशांत आवर्ती। तो आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, जो कट करके खत्म हो जाता है, और अशांत का मतलब अगर उसको डिवाइड दें तो कट करके खत्म ना हो। लेकिन फिर आवर्ती का मतलब बार बार आना, एक संख्या के बाद, एक पीरियड के बाद वही संख्या बार बार रिपीट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 के बाद बार बार क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया? इसका आवर्त हो गया ना, मतलब कि 3 जो है ये बार बार इस संख्या में आएगा। ठीक है, तो दूसरा हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो जो अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत का मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कभी भी खत्म नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। और अनावर्ती मतलब कि क्वेश्चन में इसका रिपीट भी नहीं करता है। जिस प्रकार की यहाँ पे भाग देने के बाद 3 बार रिपीट कर रहा है, इस प्रकार इसमें अपरिमेय संख्या में रिपीट नहीं करता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल है √2 एक अपरिमेय संख्या, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो √2 का दशमलव प्रसार जो होता है 1.4142135। तो इसका दशमलव प्रसार और भी आगे तक होता है। ठीक है, तो ये कभी भी रिपीट नहीं करता है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो चलिए ये समझ लेते हैं। शांत का मतलब है टर्मिनेटिंग अंग्रेजी में, ठीक है, और अगर अशांत है तो नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती का मतलब है रिकरिंग, जो बार बार आता है, और अनावर्ती का मतलब है नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं आता है। अच्छा, क्लास 10 में यहाँ पे लिखा गया है हेडिंग में अपरिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। मतलब कि हम लोग मेनली कंसर्न करेंगे या मेनली हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास 10 का जो 3
थ्योरम है उस थ्योरम को देखते हैं, ठीक है, और उसको सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हम लोग समझा देंगे तीनों को, ठीक है, उसका क्रम लिख देंगे इसको, और फिर इसको फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो पहला है कि अगर आपके पास कोई एक परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या नहीं, कोई एक संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, मान लेते हैं x एक संख्या, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। तो x को आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p/q के रूप में, जहां पे q जो है कभी भी 0 नहीं होगा। और ये जो q है, अगर इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो ये q जो है ये किस रूप का होगा, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होगा, जहाँ पे जो n और m है ये होल नंबर होंगे, ठीक है। n m का मान 0 से इन्फिनिटी जा सकता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक नहीं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये किसका मान होगा, m, और m का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला थ्योरम कहता है। दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर कोई संख्या p/q के रूप का है, जहाँ पे q जो है वो 0 नहीं है, और q जो है वो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, जहाँ पे n और m का मान जो या फिर तो 0 है, या फिर तो 1 है, या फिर तो 2 है, 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब होल नंबर है। तो ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब जस्ट उल्टा है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, समझिएगा। ये बोलता है अगर शांत है तो q जो है इस रूप का होगा, और ये बोलता है कि अगर q जो है इस रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। ये दूसरा थ्योरम। तीसरा है कि अगर कोई संख्या p/q के रूप का है, जहाँ पे जो q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और q जो है वो किस प्रकार का नहीं है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का, जहाँ पे n और m फिर से क्या होगा, होल नंबर। ये लिख देते हैं इसमें क्या क्या, 0 या फिर तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो संख्या होगी, जो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, मतलब किस रूप का होगा, इस रूप का होगा, अशांत होगा, लेकिन फिर बार बार वो रिपीट करेगा नहीं, उस टर्म को जो होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये 3 थ्योरम है, इसी 3 थ्योरम पे बेस्ड हम लोगों को एक्सरसाइज का सॉल्व बनाना है। चलिए इस 3 थ्योरम को यहाँ पे लिख लेते हैं, और फिर से आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हम तीनों थ्योरम को लिख चुके हैं, चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रमेय है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू से ज़्यादा समझ में आता है। तो यहीं पे लिखते हैं x एक ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, हम लोग मान लेते हैं 2.55 कंसिडर कर लिए, ठीक है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए इसको व्यक्त करते हैं p/q के रूप में, कैसे करेंगे, तो 2.55 तो यहाँ पे अगर हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, नीचे 100। अब इस 100 को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, p/q के रूप में व्यक्त कर दिए, ठीक है। कह सकता है जहाँ p और q सहभाज्य है, तो अभी सहभाज्य है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें 5 से भाग लग जाएगा, इसमें 5 से भाग लग जाएगा, फिर इसको सहभाज्य में पहले बदलते हैं। इसको 5 से भाग दीजिए, 25 25 1 5 का 5, इसको जब 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10 और 0 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का जो HCF है ये क्या है, 1 है, अब ये सहभाज्य है, ठीक है। तो जहाँ p और q सहभाज्य, हाँ p और q के रूप में व्यक्त कर दिए, जहाँ पे p और q क्या है, सहभाज्य है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे q कौन है, 20 का चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5, 5 में 10 दूनी 20, ठीक है। गुणनखंड 2 पे पावर n, चलिए इसको व्यक्त करते हैं, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 पावर 1, तो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m। तो यहाँ पे n और m क्या है, n का मान 2 है, m का मान क्या है, 1 है, ठीक है, रूप का है। जहाँ m और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है इसका मान कहीं भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, हमेशा 0 होगा या फिर तो पॉजिटिव होगा, और 0 या पॉजिटिव कोई नंबर होता है तो होल नंबर है, ठीक है। मैंने हम लोग होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया ये n और m, n का मान हो गया 2 और m का मान हो गया 1। ये पहला थ्योरम है। तो क्या समझे यहाँ पे, अगर कोई परिमेय संख्या का मतलब अगर कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे p तथा q क्या है,
सहभाज्य संख्या है, q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, और q जो है नीचे वाला जो है उसको हम लोग 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे n और m का मान क्या है, 2 और 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये पहला थ्योरम है। दूसरा थ्योरम क्या बोलता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, कि जिसका जो q है, ये नीचे वाला जो q है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है, ठीक है, जहाँ पे n और m जो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक का फिर से क्या मतलब हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, वो संख्या जो कि नेगेटिव नहीं है, ठीक है, होल नंबर यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तब x का दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो किस प्रकार का होगा, शांत होता होता, दो बार हो गया, शांत होता है, ठीक है। तो x का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। जस्ट इसका उल्टा p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। चलिए एग्जांपल लेके इसको भी समझते हैं। p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 25 डिवाइड बाई 2, p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है कि q जो है 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है। यहाँ पे जो q लिए हैं ये क्या है, 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0 के रूप का है। यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है, m और n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे हम लोग 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है, जहाँ पे n और m जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे 1 और 0 ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो चलिए इसका दशमलव प्रसार करते हैं। जस्ट इस थ्योरम पे क्या है, ये उल्टा है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2 मतलब 2 1 2, एक बार में कट गया, यहाँ 5 है, 2 2 4, एक हो गया रिमाइंडर, दशमलव देंगे, 0 2 5 10 कितना हो गया, 12.5। तो क्या हो गया, शांत हो गया। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। तो एक दूसरे का ये क्या है, विलोम है, ठीक है। तो ये 1.5 हो गया, 1.6 हो गया। चलिए 1.7 को समझते हैं। तो 1.7 में मान लीजिए x जो है p बाई क्यू के रूप का एक परिमेय संख्या है, ठीक है। q जो है अभाज्य गुणनखंड, q का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे n और m जो है फिर से वही ऋणात्मक पूर्णांक है, पहले ही समझ चुके हैं ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तब x का जो दशमलव प्रसार होगा ये किस रूप का होगा, अशांत आवर्ती के रूप का होगा, ठीक है। मतलब परिमेय संख्या का दो कैटेगरी था, एक शांत दूसरा अशांत आवर्ती थी। किस प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर एक जो टर्म होगा वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग सबसे सिंपल एग्जांपल जो इसका होता है 10/3 इसलिए, तो उसको फिर से इसी को लिखते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार करेंगे क्या आएगा, 3.333333। इसको लिखना आसान है नहीं, ये क्या हो गया, रिपीटिंग है। लिख दूसरा भी लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिखिए 5/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है। फिर से q जो है नीचे में, यहाँ भी q क्या था, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, यहाँ भी 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप का ये नहीं है। इसका जो दशमलव प्रसार करेंगे तो डिवाइड करके देखते हैं, 0.7749 एक बच जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा, फिर से एक बार बच जाएगा, तो बचा 3 7 चौके 28, बचा 2 7 दूनी 14, बचा फिर से कितना 6 7 8 56 बचा, फिर से कितना बचा 4, तो 7 पे से 35, तो फिर से कितना बचा 5, तो फिर से 5 बचा, 7 7 49, फिर से 7 7 49 कर दिए, एक बचा फिर से, तो ये आएगा 1 4 2 8 5, जो ये रिपीट किया 71428 71428, फिर से ये आएगा 71428। ये 3 थ्योरम है, इसी 3 थ्योरम का यूज करके हम लोगों का एक्सरसाइज का सवाल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज का सवाल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।